हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। अभी अगला जो टॉपिक है वो है रीजंस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो टोपोलॉजी है वो रियल नंबर्स के जैसी ही है। मतलब कि जो नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, ये सारी डेफिनेशंस रियल एनालिसिस में हमने पढ़ी है, वही सेम डेफिनेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी अप्लाई होती है। तो हम एक क्विक रिव्यू लेंगे कि ये सब नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कैसे डिफाइन होते हैं। तो पहली डेफिनेशन है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z नॉट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन C। कॉम्प्लेक्स प्लेन C में कोई पॉइंट z नॉट का नेबरहुड किस तरह से डिफाइन होता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है नेबरहुड एक सेट होता है, ठीक है। तो हमने नेबरहुड का सिंबल लिया है n z नोट और ये हमने डेल्टा लिया है। इस तरह से नेबरहुड के सेट को लिखा जाता है। तो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और ये जो क्रॉनिकल डेल्टा है ये ग्रेटर देन 0 है। ये कंडीशन हमने देखा था कि मोड z माइनस जेड नोट इक्वल r जो है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर z नोट हो और रेडियस r हो। और अगर हम यहाँ पे लेस देन लिख देते हैं तो ये इस सर्कल के इंटीरियर, अंदर के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि किसी पॉइंट z नोट का नेबरहुड क्या होगा, उस पॉइंट z नोट को सेंटर मान के किसी रेडियस डेल्टा का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए और इस सर्कल का इंटीरियर जो पार्ट है, मतलब इसकी बाउंड्री नहीं, इसकी बाउंड्री को हमने इंक्लूड नहीं किया, इसका इंटीरियर जो पार्ट है, बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़कर बाकी जो भी इसके अंदर के जो पार्ट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है उस सेट को हम कहते हैं नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे ही रियल एनालिसिस में भी था नेबरहुड। वहाँ पर ऑफ कोर्स सर्कल नहीं बन रहा था क्योंकि रियल लाइन पे एक इंटरवल बनता है और यहाँ पे प्लेन है इसलिए ये एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डेल्टा है ग्रेटर देन 0 है और ये कितना भी छोटा नंबर लिया जा सकता है। यानी कि इस जेड नोट का ये जो डेल्टा रेडियस का जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, इसका इंटीरियर जो पार्ट है वो इसका नेबरहुड है। अच्छा, इससे छोटी रेडियस का मान लो हमने इसे छोटे वाली रेडियस को डेल्टा 1 लिखा तो ये भी जेड नोट का नेबरहुड होगा। इससे बड़ी रेडियस का कोई सर्कल बना दो तो हमने लिखा है डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू कितनी भी छोटी या बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो नेबरहुड इज अ सेट, किसी पॉइंट का नेबरहुड एक सेट है। सेट कैसा है, उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। यानी कि जेड नोट को सेंटर मान के जो सर्कल ड्रॉ किए जाए उसके अंदर सर्कल के इंटीरियर में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब का कलेक्शन जो है वो सेट जेड नोट का नेबरहुड होगा, ठीक है। तो अगली जो डेफिनेशन है वो है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नोट। डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा, अभी देखो ये जो हमने नेबरहुड डिफाइन किया है ना, इसमें हमने क्या कहा था कि बाउंड्री पॉइंट नहीं लेना है, बाउंड्री के जो पॉइंट्स है वो नहीं लेने सर्कल के। अब अगर हम इसके साथ साथ एक कंडीशन और लगा दें कि ये जो इसका सेंटर है ना जेड नोट इटसेल्फ, जिसका नेबरहुड डिफाइन कर रहे हैं हम, उस जेड नोट को भी एक्सक्लूड कर दो कि ये जेड नोट पॉइंट भी नहीं लेना और बाउंड्री के पॉइंट्स भी नहीं लेने। तो इस तरह से जो सेट मिलेगा ना उसे हम कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड। तो इसका सिंबल देखो हमने ये यूज़ किया है एन डेल्टा जेड नोट और इसमें से जेड नोट को एक्सक्लूड किया हुआ है। तो देखो ये एक सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही सेट है, उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और ये कंडीशन क्या है, देखो मोड जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा, यानी कि जेड नोट को सेंटर मान के डेल्टा रेडियस का जो सर्कल है उसके इंटीरियर पॉइंट, अंदर के पॉइंट, और 0 से ग्रेटर लिखा है। ये 0 कब होगा, जब z बराबर जेड नोट होगा, ठीक है। तो z बराबर मतलब z जो है वो जेड नोट नहीं होना चाहिए। तो जेड नोट पॉइंट को छोड़ करके, यानी कि अगेन यही सर्कल, इसमें से ये पॉइंट भी नहीं लेना हमने जेड नोट और ये बाउंड्री पॉइंट्स भी नहीं लेने। तो ये जो अंदर अंदर जो पॉइंट्स आएंगे ना, अंदर अंदर के, इन सब का जो कलेक्शन है उसे हम कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नोट, ठीक है। अब अगली डेफिनेशन है ओपन सेट।
एनी सेट एस इज सेट टू बी ओपन सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है C, उसके अंदर उसका कोई सबसेट S है, वो ओपन कब होगा? इफ फॉर ईच पॉइंट ऑफ S के हर एक पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड विच इज कंटेन्ड इन S के हर एक पॉइंट के लिए एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करता हो जो पूरा का पूरा S के अंदर कंटेन्ड इन हो। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे लिखा है हमने? फॉर एवरी Z नोट बिलोंग्स टू S के हर एक पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, मतलब एक ऐसा पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए कि इस पॉजिटिव नंबर को रेडियस लेकर और इस Z नोट को सेंटर लेकर जो हम सर्कल ड्रॉ करें, यानी कि जो हम नेबरहुड बनाएं, वो नेबरहुड पूरा का पूरा S के अंदर कंटेन्ड इन हो, तो हम कहेंगे ये जो S है ये ओपन है, अदरवाइज ओपन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हर एक पॉइंट को सेंटर बना के जो अपन सर्कल बनाएंगे वो पूरा का पूरा इसके अंदर होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट छूट जाता है तो फिर वो सेट ओपन नहीं होता। जैसे कि मान लो हमने एक सेट लिया है, उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, R ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमने सेट लिया है एक ऐसा सर्कल इसका सेंटर ओरिजिन है और जो रेडियस है वो R है। ठीक है, और हमने लेस देन R लिखा है, मतलब हमने बाउंड्री को इंक्लूड नहीं किया है। अब हम देख रहे हैं कि ये सेट ओपन है या नहीं। तो ओपन की कंडीशन क्या कहती है कि इस सेट में से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कोई भी पॉइंट, मान लो हमने यहाँ पे Z नोट पॉइंट ले लिया, तो एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए, एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए कि उसको डेल्टा को रेडियस मान के, मतलब डेल्टा कितना भी छोटा हो लेकिन ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए कि उसको रेडियस मान के जो सर्कल ड्रॉ करें वो पूरा का पूरा इस सेट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो अब इस सेट में बाउंड्री पॉइंट्स तो है नहीं, तो बाउंड्री के कितना भी नियर अबाउट तुम पॉइंट ले लो, कहीं ना कहीं एक नंबर डेल्टा ऐसा होगा ना कि उस डेल्टा को रेडियस मान के जो सर्कल बनाओगे वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा। डेल्टा कितना भी छोटा हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट है S, मतलब कि ये जो ओरिजिन को सेंटर मान के R रेडियस का जो सर्कल बनाया है, इसके इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट है ये ओपन सेट है, क्योंकि इसमें से तुम, मतलब आप लोग कोई भी पॉइंट लोगे, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लोगे, कितना भी पास लोगे, हमें पता है दो नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्जिन रहेगा कि एक डेल्टा रेडियस का छोटा सर्कल बनाया जा सके जो पूरा का पूरा इस S के अंदर लाई करता हो। ठीक है, अब अगर इसी की जगह हमने जो ये S सेट है ये ऐसे लिया होता, मोड Z लेस देन इक्वल R, मतलब हमने ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसको भी इंक्लूड कर लिया होता, तो अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट लोगे, कितनी भी छोटी रेडियस ले लो तुम, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा तो इस सेट से बाहर जाएगा। तो ये सेट जो है इसमें बहुत सारे इनफैक्ट सारे बाउंड्री पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए अगर हम नेबरहुड लिखते हैं तो वो पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं आता। तो ये वाला सेट जो है ये ओपन है और ये वाला सेट ओपन नहीं है, नॉट ओपन। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। ओपन सेट कौन सा सेट होता है? कोई सेट S ओपन होगा अगर उस सेट के किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट कर लो फॉर ईच पॉइंट ऑफ S, और उस पॉइंट के लिए एक नेबरहुड यानी कि एक सर्कल ड्रॉ करो, कितनी भी छोटी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो, वो सर्कल पूरा का पूरा अगर इस सेट S के अंदर आ गया, पूरा का पूरा S के अंदर कंटेन्ड इन है, तो ये सेट S ओपन है, अदरवाइज नहीं है। तो अगली जो डेफिनेशन है वो है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, अ पॉइंट Z नॉट is said to be a limit point of any set। Z नोट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई पॉइंट है, वो किसी सेट S का लिमिट पॉइंट कब होगा? इफ ईच डिलीटेड नेबरहुड ऑफ Z नॉट,
डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नोट का क्या मतलब है, जेड नोट को सेंटर मान के और किसी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, उस सर्कल की बाउंड्री को भी छोड़ दिया जाए और इस पॉइंट जेड नोट को यानी कि सेंटर को भी छोड़ दिया जाए, तो ये जो डिलीटेड नेबरहुड बनेगा जेड नोट का इंटरसेक्ट्स एस को इंटरसेक्ट करता हो, मतलब इंटरसेक्ट करता हो, पूरा का पूरा कंटेंट ही नहीं कहा हमने, लेकिन इंटरसेक्ट करता हो, मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ भी कॉमन ना है, इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट है ना ध्यान रखने का, वो ये यहाँ पे हमने ईच डिलीटेड नेबरहुड लिखा है, यानी जो हम डेल्टा लेते हैं ना, वो कितना भी छोटा लो कितना भी बड़ा लो, जितने भी लिए जा सकते हैं, हर एक डिलीटेड नेबरहुड इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकली कंडीशन ऐसे लिखेंगे, देखो ये डिलीटेड नेबरहुड वाला सेट है, इंटरसेक्शन एस इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, इनका इंटरसेक्शन जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे या फिर मैं वैसे समझाऊँ अगर, तो मान लो ये सेट एस है, ठीक है, ये सेट एस है। अब इसके जो लिमिट पॉइंट है वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, अंदर का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट के लिए कितना भी छोटा सर्कल बना लो या इस पॉइंट के लिए कितना भी बड़ा सर्कल बना लो, वो इस एस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है बाहर, अब इसके लिए हम ऐसा सर्कल बना सकते हैं ना जो इसको इंटरसेक्ट ना करे, तो ये पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट। अब मे भी आपको ऐसे लग सकता है कि अगर हम ये वाली रेडियस लेके सर्कल बनाते तब तो इंटरसेक्ट कर जाता ना, तो इसका आंसर ये है कि हमने लिखा है ईच डिलीटेड नेबरहुड, मतलब कितना मर्जी छोटा सर्कल बना लो वो इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो हमने सेट लिया एस z बिलोंग्स टू C मोड z लेस देन 1 और साथ में यूनियन, सपोज हमने पॉइंट ले लिया 2, है ना, मतलब ओरिजिन को सेंटर मान के 1 रेडियस का सर्कल है, इसका इंटीरियर क्यों इनफैक्ट हम बाउंड्री भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ इस सेट के अंदर एक और पॉइंट है, वो है 2, मतलब कि ये वाला पॉइंट 2, ठीक है। अब यहाँ इसके इधर बाउंड्री पॉइंट या फिर इंटीरियर कोई भी पॉइंट लोगे, मान लो हमने बाउंड्री पॉइंट लिया, तो इसके लिए हम कितनी भी छोटी रेडियस लें, जो सर्कल बनाएंगे वो इस सेट को इंटरसेक्ट करेगा। इंटीरियर पॉइंट के लिए भी कितनी भी छोटी रेडियस लेके सर्कल बनाओगे या कितनी भी बड़ी लेके सर्कल बनाओगे वो इंटरसेक्ट करेगा, मतलब जो भी सर्कल उस पॉइंट को सेंटर मान के बनाया जा सकता है वो इंटरसेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो पॉइंट है 2, ये सेट का मेंबर है, लेकिन अगर हम इसको सेंटर मान के सर्कल बनाएं तो बहुत सारे ऐसे सर्कल बन जाएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, जो इस सेट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं कर रहे मतलब अभी हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये पॉइंट 2 तो सेट में भी है और इस सर्कल में भी है, तो हमने क्या लिखा है, डिलीटेड नेबरहुड जो है ना वो इंटरसेक्ट करना चाहिए, मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कोर्स ये तो सेट में से लिया है तो ये तो कॉमन होगा ही ना नेबरहुड में और एस में, लेकिन कंडीशन क्या है, डिलीटेड नेबरहुड, मतलब इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी नेबरहुड के जो पॉइंट्स का कलेक्शन है वो इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि हम बहुत बड़ा सर्कल ऐसे बना दें तो इसको इंटरसेक्ट करे, तो अगेन मैंने जैसे कहा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंडीशन ये कहती है कि हर एक नेबरहुड इस सेट को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, आगे हमने लिखी है क्लोज सेट की डेफिनेशन। एनी सेट एस इज सेट टू बी क्लोज्ड, कोई सेट एस है किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो क्लोज्ड कब होगा, इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन सी, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। कॉम्प्लीमेंट आप लोग समझते ही हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स, ये अगर हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन सी है, सपोज ये सेट अगर एस है और ये सी है, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो एस क्लोज्ड कब होगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट सेट जो है वो ओपन हो, और ओपन की डेफिनेशन हम बता चुके हैं ऑलरेडी। एक और कंडीशन होती है, यानी सेट एस इज सेट टू बी क्लोज्ड इन सी इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, अगर इस सेट के जो भी लिमिट पॉइंट बनते हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर हैं तो ये सेट क्लोज्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
देखो यहाँ लिमिट पॉइंट में एक और चीज़ जो रह गई थी कि लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है सेट का मेंबर हो। जैसे इसके यहाँ पर हमने ये जो लिया था, ये क्लोज ऐसा सर्कल लिया था जिसमें बाउंड्री को इंक्लूड किया था। सपोज हमने बाउंड्री को इंक्लूड अगर नहीं किया होता, मतलब अगर मान लो मैंने ये सेट ऐसे लिया होता जिसमें हमने बाउंड्री को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, अगर ऐसा सेट लिया होता हमने, तो क्या होता, ये जो बाउंड्री के पॉइंट्स है ना वो भी लिमिट पॉइंट बनते, क्योंकि बाउंड्री के पॉइंट को सेंटर बना के सर्कल बनाओगे तो वो भी इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो बाउंड्री के पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट बन जाते, लेकिन ये सेट के मेंबर नहीं है। तो लिमिट पॉइंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सेट का मेंबर हो, ऐसा हो सकता है कि वो सेट का मेंबर ना हो, ठीक है। तो यहाँ क्लोज्ड कब होगा सेट, अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता हो। मतलब ये वाला सेट जो है ना मोड z लेस देन 1, ये क्लोज्ड नहीं है क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स लिमिट पॉइंट है लेकिन इस सेट के मेंबर नहीं है। लेकिन इसी की जगह अगर हम ये वाला सेट लिखें मोड z लेस देन इक्वल 1, तो ये सेट क्लोज्ड है क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इसके लिमिट पॉइंट है और सारे के सारे इसके मेंबर भी है। देखो यहाँ ये जो सेट है मोड z लेस देन 1, एक सर्कल सेंटर जिसका ओरिजिन है रेडियस 1 है, इसके इंटीरियर पॉइंट्स का सेट है। इसके इंटीरियर पॉइंट सारे इसके लिमिट पॉइंट होंगे, प्लस जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना वो भी इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, लेकिन बाउंड्री पॉइंट इसके मेंबर नहीं है ना, क्योंकि ये तो उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स है लेकिन सेट के मेंबर नहीं है, इसलिए ये सेट क्लोज्ड नहीं है। क्योंकि सेट क्लोज्ड कब होता है, जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता हो। इसी की जगह अगर हम ये सेट ये लिखते, ये वाला मोड z लेस देन इक्वल 1, इस सेट के अंदर हमने बाउंड्री पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर दिया। अब या तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट बनेंगे या बाउंड्री पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेंगे, क्योंकि बाहर का कोई पॉइंट तो लिमिट पॉइंट बन नहीं सकता। बाहर के पॉइंट के लिए रेडियस ऐसे एग्जिस्ट कर जाएगी जिसके लिए नेबरहुड इससे इंटरसेक्ट ना करे। तो इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से बनेंगे, या तो बाउंड्री पॉइंट्स या इंटीरियर पॉइंट्स, और वो सारे के सारे इसके मेंबर है। तो ये वाला सेट क्लोज्ड है, ये वाला सेट क्लोज्ड नहीं है। अच्छा, तो इसी के साथ एक और वर्ड होता है क्लोजर ऑफ एनी सेट। रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं आप लोग, तो वो भी मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ क्योंकि वो अगले डेफिनेशन में यूज़ होगा। तो जैसे सेट S है, इसका क्लोजर जो होता है वो S बार से डिनोट होता है, और ये होता है सेट एंड इट्स लिमिट पॉइंट्स। सेट और उसके लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं क्लोजर। ये है क्लोजर ऑफ S का क्लोजर, और इसे S बार से डिनोट करते हैं। मतलब सेट के सारे पॉइंट्स प्लस उसके लिमिट पॉइंट्स, इनका जो कलेक्शन है। यानी ये वाला जो एग्जांपल था जो क्लोज्ड नहीं था, क्योंकि इसके अंदर इंटीरियर पॉइंट्स के साथ साथ बाउंड्री पॉइंट्स भी लिमिट पॉइंट बन रहे थे, तो इसके लिए क्लोजर S बार क्या बनेगा, सेट और उसके लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। तो सेट क्या है, सर्कल के इंटीरियर पॉइंट्स, और लिमिट पॉइंट कौन से हैं, इसके इंटीरियर भी आ रहे हैं लिमिट में सारे और बाउंड्री भी आ रहे हैं, यानी कि इसका क्लोजर बनेगा मोड z लेस देन इक्वल 1। तो सारे लिमिट पॉइंट्स और सेट के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हो गया, ठीक है। और ये वाला जो सेट है, ये तो क्लोज्ड सेट है, इसके अंदर सारे ही पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, तो ये इटसेल्फ मतलब क्लोज सेट खुद का क्लोजर होता है, ठीक है। तो ये क्लोजर ऑफ एनी सेट। अब अगली जो डेफिनेशन है वो है कनेक्टेड सेट। देखो मैंने कहा ना हम एक क्विक रिव्यू ले रहे हैं क्योंकि ये सब रियल एनालिसिस में आप लोग पढ़ चुके हैं। कनेक्टेड सेट, अ सेट S इन C, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में कोई सेट S लिया है, सबसेट है उसका, वो इज सेट टू बी कनेक्टेड। ये कनेक्टेड कब होगा, इफ इट कैन नॉट बी रिटन एज A यूनियन B such that A bar intersection B equal 5 और A intersection B bar equal 5, ठीक है। कोई सेट कनेक्टेड कब होगा, अगर दो ऐसे सेट A और B एग्जिस्ट ना करते हों जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों,
और हम S को उनके यूनियन की फॉर्म में लिख दें, यानी कि S is not equals to A union B where A bar intersection B equal 5 और A intersection B bar equal 5। तो ये सेट जो है वो कनेक्टेड होगा। अगर इसे ऐसा नहीं लिखा जा सकता तो कनेक्टेड होगा, क्योंकि अगर दो ऐसे सेट है, देखो इस कंडीशन का क्या मतलब है, ए बार मतलब क्लोजर ऑफ ए, मतलब ए और उसके लिमिट पॉइंट्स और बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, यानी कि सेट ए और उसके लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन बनता है उसका और बी का कोई कनेक्शन नहीं आपस में, मतलब ये डिसजॉइंट है, ठीक है। और अगर हम कह रहे हैं कि एस इनके यूनियन की फॉर्म में लिख दिया, एस बराबर ए यूनियन बी, तो एस कनेक्टेड कैसे होगा, क्योंकि वो तो दो हिस्सों में बट गया ना, डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो कनेक्टेड कब होगा, जब ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, तो ये कनेक्टेड होगा। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो नॉट कनेक्टेड का एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। सेट एस जो है वो ऐसा सेट है, उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन, देखो मोड जेड लेस देन 1 यूनियन मोड जेड -3 लेस देन इक्वल 1, ठीक है। मान लो हमने एस एक ऐसा सेट लिया है। अब देखो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मोड जेड लेस देन 1, मतलब इसको ओरिजिन को सेंटर मान के 1 रेडियस का जो सर्कल ड्रॉ किया वो मोड जेड लेस देन 1 है, मतलब इसके इंटरनल पॉइंट्स, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं मोड जेड -3 लेस देन 1, मतलब 3 को, तो ये 1 है, ये 2 और ये 3 को सेंटर मान के, ये जो 3 है z इक्वल 3 1 रेडियस का, यानी कि ये वाला सर्कल लेस देन इक्वल है, मतलब इसके बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। एस जो है वो इन दोनों सर्कल्स का, इन दोनों सर्कल में भी ये वाले सर्कल के तो बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं हमने, और इंटीरियर भी लिया है, इसके सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स, इसका कलेक्शन एस है, ठीक है। तो ये वाला एस कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड कैसे नहीं है, क्योंकि ये सेट मान लो हमने ए लिया, ये बी लिया, ठीक है। तो एस जो है वो ए यूनियन बी है, एस इज ए यूनियन बी। यहाँ पे ए बार अगर हम देखें तो क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए और ए के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। तो ये जो सेट है इसका ए क्लोजर बनेगा मोड जेड लेस देन इक्वल 1, ए बार, और बी हमें पता ही है ये। अगर ए बार इंटरसेक्शन बी करते हैं हम, तो ये 5 आएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि एस को ऐसे दो सेट्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कनेक्टेड की डेफिनेशन क्या थी कि एस को ऐसे दो सेट्स के यूनियन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके तो वो कनेक्टेड होगा। और ये दिख रहा है ना साफ साफ, डिसकनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है ये, ठीक है। तो ये कनेक्टेड की डेफिनेशन। और अब जो लास्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में वो है कॉम्पैक्ट सेट। Any set S in C is said to be compact if it is closed and bounded। वह सेट कॉम्पैक्ट कब होगा, अगर वो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। क्लोज्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, और बाउंडेड जिसका बाउंड एग्जिस्ट करता हो वो सेट बाउंडेड हो, मतलब इनफाइनाइट को अप्रोच नहीं कर रहा हो, वो बाउंडेड होगा। तो ऐसा सेट जो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है वो कॉम्पैक्ट सेट होगा, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशंस है इनको हमने थोड़ा रिवाइज़ किया है, आप इनको और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।